Hello students, welcome to the channel. Well students, today we are here with the 7th lecture on Python with the class 12 IP series on the new syllabus. Students, हम लोग एक और लेक्चर कवर करेंगे इसके बाद जो Python नंबर 8 होगा और फिर हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी डेटा फ्रेम के रो या कॉलम के वैल्यू को डिलीट कैसे करते हैं या फिर उसको रीनेम कैसे करते हैं. तो ये खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है डेटा फ्रेम के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने देखा डेटा फ्रेम बनाते कैसे हैं, उसके एलिमेंट्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमने देखा एलिमेंट्स मॉडिफाई कैसे करते हैं. तो अब ये जानना है हम लोग को कि डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करते हैं या तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज को रीनेम कैसे किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट्स, पिछले लास्ट पाइथन के लेक्चर्स की तरह ही इस वाले लेक्चर में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो ये हम लोग का डेटा फ्रेम का एग्जाम्पल होगा. साथ साथ में कोड आप भी एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाला कोड यूज़ करके इस डेटा फ्रेम को बना सकते हैं. अगर आपको ये कोड समझने में कोई डाउट है तो प्लीज़ हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम वाला वीडियो ज़रूर देख ले एक बार. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. So using this example of data frame, we'll learn the concepts. Now, how to delete a row or a column in a data frame. This can be done using two ways. The first is to use a del statement and the second one is to use a drop function. Now, how does it work? For example, student, ये हम लोग का जो अभी existing data frame है, इसका नाम हम लोग बनाने टाइम df1 रखे थे. तो ये हम लोग का data frame हो गया. अब इसमें से अगर मान लेते हैं ये स्कूल्स वाले कॉलम को डिलीट करना है तो हम लोग डेल स्टेटमेंट यूज़ करके कैसे करेंगे. हम लोग लिखेंगे del. तो एक बात यहाँ पे हम लोग ये नोट कर लेंगे कि del इज़ अ कीवर्ड, राइट. सो विल राइट del, उसके बाद की डेटा फ्रेम का नाम जो कि यहाँ पे df1 है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उस कॉलम का नाम ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं. तो जब आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स का नाम लेकर ट्राई करना और देखना कि मल्टीपल कॉलम्स को कैसे डिलीट करेंगे उस टाइम. उसके बाद तब जब df1 लगाकर वापस प्रिंट किया हमने पाइथन में तो फिर हम लोग को ये वाला डेटा फ्रेम मिला. मतलब कॉलम स्कूल्स जो है वो परमानेंटली डेटा फ्रेम से डिलीट हो गया. नेक्स्ट फिर हम लोग चेक करते हैं कि ड्रॉप फंक्शन यूज़ करके कैसे किसी भी कॉलम को हम लोग डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर. तो ये df1 हम लोग का वापस से वो डेटा फ्रेम आ गया जो हम लोग के एग्जाम्पल में लिया गया है. फिर हमने लिखा df1.drop, लास्ट वाला कोड था del यूज़ करके, ये वाला कोड है drop यूज़ करके. एंड देन यू राइट द नेम ऑफ द कॉलम रो विच यू नीड टू ड्रॉप. सो दिस इज ड्रॉप विल यूज़ फॉर द रो एंड del विल यूज़ फॉर द कॉलम. सो विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द रो. तो यहाँ पे ये चेन्नई पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा. तो आउटपुट में हम लोग को चेन्नई यहाँ पर नहीं दिख रहा है. Now student, let us see a question. From the df1 used above, create another data frame and it must not create the column population and the row Chennai. मतलब जो df1 डेटा फ्रेम हम लोगों ने अभी तक एग्जाम्पल में यूज़ किया उसी से एक दूसरा डेटा फ्रेम बनाना है, पर उस डेटा फ्रेम के अंदर पॉपुलेशन कॉलम ना हो और रो चेन्नई ना हो. मतलब हम लोग को यहाँ पर दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, है ना. हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा कॉलम डिलीशन और हम लोग को रो चेन्नई जो कि यहाँ पे एक रो है, तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि रो को कैसे डिलीट करते हैं. तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने आंसर में पहले तो पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ इंपोर्ट पांडास एज pd. उसके बाद एक नया डेटा फ्रेम का नाम ले लेते हैं. सपोज df2 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और फिर इसके ब्रैकेट में हम डायरेक्ट df1 को पास कर देंगे इस तरह से, ताकि जो डेटा फ्रेम 1 है उसका एग्जैक्ट कॉपी बन गया डेटा फ्रेम 2 में. बट हम लोग को सेम कॉपी नहीं चाहिए. क्वेश्चन में बोला है पॉपुलेशन कॉलम ना हो. तो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर अगर आपको याद है तो हमने del यूज़ किया, फिर हम लिखेंगे df2 और ब्रैकेट के अंदर हम इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे पॉपुलेशन. तो ये पॉपुलेशन वाला जो कॉलम है वो पूरा डिलीट हो जाएगा. इसके बाद बोला चेन्नई रो को भी डिलीट करने. तो हम लोग अब लिखेंगे df2 इज इक्वल टू df2 डॉट ड्रॉप, इसमें रो का नाम चेन्नई. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ विल प्रिंट df2.
तो जो नया डेटा फ्रेम प्रिंट होगा उसके अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन कॉलम भी नहीं होगा और चेन्नई रो भी नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू रीनेम अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। वेल स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट लिख लो आप, ठीक है ना। तो ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स आप नोट करेंगे। देखो ये आप सिंटैक्स का वैरायटी ऑफ फॉर्मेट आपको दिख सकता है, बट दिस वन आई हैव टेकन इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सुमिता अरोरा, सो यू जस्ट फॉलो अ सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल so that you don't confuse. Now student, here we can see df. df definitely stands for our data frame name out here. rename यहाँ पे एक मेथड का नाम है, और ऑब्वियसली मेथड के नाम के पहले और बाद में इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाते हैं। इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है, कॉलम्स एक एट्रीब्यूट है, इन प्लेस एक एट्रीब्यूट है। अब इसका क्या काम है, तो इंडेक्स हम लोग डेफिनेटली यूज करेंगे जहां पे हमको रो लेबल्स स्पेसिफाई करना होगा। कॉलम्स हम लोग डेफिनेटली वहां यूज करेंगे जहां कॉलम के नेम्स को स्पेसिफाई करना है। अब एक इन प्लेस स्टूडेंट ये आप लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल इसके पहले देख लेते हैं कि ओल्ड नेम न्यू नेम ये क्या है। तो टॉपिक ही है रिनेम करना। तो जब हम रिनेम करेंगे तो ओल्ड वैल्यू कोलोन देके न्यू वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से लिखेंगे। ये डिक्शनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे फॉर बोथ रोज एंड कॉलम। कैसे लिखेंगे आगे एग्जाम्पल्स में चेक करेंगे। नाउ स्टूडेंट, इन प्लेस ये जो है एट्रीब्यूट, ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्टली आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इन प्लेस एट्रीब्यूट इन केस ऑफ रीनेम। सो नाउ इफ यू दिस एक्सेप्ट्स बूलियन वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। अगर आपने ट्रू करा है तो इसका मतलब आप सेम डेटा फ्रेम रखना चाह रहे हैं, वो सारा चेंजेस जो भी रिनेम किया वो रिफ्लेक्ट करते हुए, मतलब आपको डेटा फ्रेम चेंज नहीं करना है, आपको अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंजेस दिखाना है। और अगर हम ये स्किप कर देते हैं, मतलब हमको एक नया डेटा फ्रेम बनाना है जहाँ पे हम वो रिनेम किया हुआ चेंजेस दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप स्किप कर देते हैं या आप इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि जो चेंजेस आपने किया है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए वो एक नया डेटा फ्रेम बना देगा, मतलब आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। Now see, let us take an example to see how this is actually working. Now the df1 ये हम लोग का ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। ये मैं बार बार यहाँ लिख देती हूँ वापस प्रेजेंटेशंस में, ताकि हम लोग रिलेट कर पाए कि कैसे क्या चीजें बदल रही है। तो ये हो गया df1 हम लोग का ओरिजिनल डेटा फ्रेम स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखा df1 डॉट रीनेम। df1 ऑब्वियसली हम लोग के डेटा फ्रेम का नाम है। रीनेम मेथड हम लोग यहाँ यूज करेंगे। नाउ अब हमने क्या किया, इंडेक्स, मतलब हम डेफिनेटली रो के बारे में कंसर्न है। ओल्ड वैल्यू कोलोन न्यू वैल्यू, आई होप आप समझ रहे हो। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओल्ड वैल्यू कोलोन न्यू वैल्यू लिखने का मतलब कि दिल्ली की जगह अब न्यू वैल्यू डी चाहिए, मुंबई की जगह न्यू वैल्यू एम चाहिए, कोलकाता की जगह के चाहिए, चेन्नई की जगह सी चाहिए। दैट्स इजी, राइट। एक चीज आप जो यहाँ पे नोट करोगे वो ये है कि हमने इन प्लेस एट्रीब्यूट जो अभी अभी सीखा उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू नहीं की। तो जब हमने ट्रू नहीं किया तो मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू फॉल्स ले लेगा, है ना। तो चेक करते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली यहाँ पर। तो ठीक है, जब ऐसा हुआ और हमने फिर अपना प्रिंट किया डेटा फ्रेम, तो ये देखो आप इस डेटा फ्रेम के अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की जगह DMKC आया, जो हमने ऑलरेडी रिनेम किया था रो लेबलिंग में, ठीक है। बट अब मैंने फिर से यहाँ पे DF1 प्रिंट किया तो देखो स्टूडेंट वापस से ओल्ड लेबल आ रहा है। इसका क्या मतलब, क्योंकि इन प्लेस हमने कुछ असाइन नहीं किया था, यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रह गया। और फॉल्स रहने के वक्त मैंने अभी जस्ट बताया कि वो क्या होता है कि वो फॉर अ टाइम बिंग एक डेटा फ्रेम में आपका चेंजेस, नया डेटा फ्रेम बना के आपका चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है, बट आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई अंतर नहीं हुआ होता है। इसीलिए हम लोग जब वापस अपना डेटा फ्रेम DF1 प्रिंट किए तो हम लोग को ओल्ड डेटा फ्रेम वैल्यूज ही नजर आया। तो अब हम लोग इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो DF1 से हमने प्रिंट कर लिया जो हम लोग का डेटा फ्रेम है। अब इसके बाद सेम प्रोसेस यूज किया स्टूडेंट, DF1 डेटा फ्रेम का नाम डॉट रीनेम, इंडेक्स ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू टाइप का बनाया, और फिर देखो यहाँ पे दिस टू बी नोटेड, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो जब हमने ये किया और फिर अपना डेटा फ्रेम 1 को प्रिंट किया तो हम देखेंगे कि परमानेंटली जो है हमारे डेटा फ्रेम में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। So यहाँ पे in place attribute plays a very vital role to save the changes done to your data frame permanently. Students, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो जोन C है उसको रिनेम कर देते हैं एज सेंट्रल,
जो जोन डी है इसको हम लोग रिनेम कर देते हैं एज दक्षिण, एंड कॉलम का नाम टारगेट को टारगेटेड कर देते हैं और सेल्स को अचीव्ड कर देते हैं, है ना। लेट अस सी द कोड फॉर दैट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट कि हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, सेल डीएफ नाम है डेटा फ्रेम का, डॉट रिनेम यूज करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देंगे स्टूडेंट, फिर हम इंडेक्स लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर रो लेबलिंग चेंज करना है, इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओल्ड वैल्यू मतलब जोन सी कोलोन न्यू वैल्यू सेंट्रल, है ना, समझ में आ रहा है ये अब। इसके बाद वापस यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इधर लिख दे रहे हैं जोन डी, फिर न्यू वैल्यू कोलोन देके हम लोग लिखेंगे दक्षिण। और अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि इसे परमानेंटली चेंज करना है तो आप यहाँ पर लिख दोगे, और ऐसा नहीं दिया गया है तो फिर उस पार्ट इन प्लेस को हम लोग फॉल्स कर देंगे। तो ये तो खत्म हो गया इंडेक्स वाला बात। अब मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल में हम लोग को कॉलम के लिए भी करना है, तो हम कॉमा दे देके कॉलम का वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, कॉलम्स इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू जो कि है टारगेट, इसको न्यू वैल्यू में हम लोग को करना है जो कि है टारगेटेड, मतलब कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ले लो जैसे कि क्वेश्चन में आए उस हिसाब से। फिर सेल्स हो गया ओल्ड वैल्यू कोलोन देके हम लोग न्यू वैल्यू लिखेंगे अचीव्ड, फिर ये वाला कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है, फिर ये एक इंडेक्स के पहले ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये इंडेक्स के पहले ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू फॉल्स करना है तो आप लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले ही कर लेंगे। So students, today we learned about how to rename the column or the rows label in a data frame. I hope I could make the concepts clear to you. Well student, now on the request of you all dear students, I've already started a group on Telegram, जिसका link मैं description में नीचे दे दूंगी. You can follow that link, follow that group on Telegram for all exam related updates. And students, do share in the comment section about what you learn in the today's lecture. And if you have any doubt, please share it with me. So students, I hope you all are studying at home. Keep sharing the video with your friends. So students, until our next video, keep studying, take care, stay blessed. Thank you.